नमस्कार, सुप्रभात। मैं आनंद कुमार आप लोगों के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूं एक नई वीडियो के साथ। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के ऐसे महिलाओं को जिन्हें सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और ये भी देखेंगे आज के वीडियो में कि किस महिला को सबसे पहले देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला और सबसे अंत में किस महिला को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सारे लोगों से अनुरोध है कि अभी ग्रुप डी की बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। अगर आपने बहुत अच्छा तरीका से यानी सही तरीका से वीडियो को देखा और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, जैसे हमारे रोहित जी बैठे हैं, शक्ति जी बैठे हैं, सारे लोग अगर बहुत बढ़िया ढंग से क्लास करेंगे, रेगुलरिटी बनाए रखेंगे, तो हो सकता है 2025 में इनका सिलेक्शन होना ही नहीं बल्कि होकर के ही रहेगा। तो सबसे पहले ध्यान देंगे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान के विषय में। उसका नाम क्या है? भारत रत्न। नाम क्या है? भारत रत्न। जैसा कि मैंने टॉपिक का नाम लिख दिया है, अब मैं आपको बताऊं कि देश के 5 महिलाओं को अभी तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें सबसे पहला नंबर जो आता है उनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। अब देखिए, इंदिरा गांधी पर अगर फोकस करें तो सबसे पहले इनको देखते हैं कि इंदिरा गांधी का आखिर जन्म कब हुआ था और ये कहां पर जन्म ली थी। तो दोनों चीज को ध्यान में देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 को। कहां पर? इलाहाबाद। इलाहाबाद हमारा कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और सब लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहा गया है। जहां के अभी मुख्यमंत्री कौन है? आदित्य योगी नाथ, जिन्हें बुलडोजर बाबा कहकर के संबोधित किया जाता है। ठीक ना? आगे चलो थोड़ा सा आगे। अब देखो 19 नवंबर 1917 को इनका जन्म हुआ और इनका मृत्यु जो हुआ था 31 अक्टूबर 1984 को। ये खुद से मरी नहीं थी बल्कि इनके अंगरक्षकों ने ही इनको गोली मार दी थी। और इस तरह से हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का निधन तो हो गया, लेकिन निधन से पहले इन्हें भारत रत्न से नवाजा जा चुका था। वो साल था कितना? 1971, यानी 1971 में इन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी, जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की कमान भी संभाली थी। ये आशा करते हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पीछे वाले छोटू थोड़ा सा मुस्कुराइए कम और थोड़ा सा ध्यान बोर्ड पर ज्यादा लगाइए, तभी जाके आपको ज्ञान मिलेगा। कहावत भी है कि अगर बनना है बेस्ट तो देना होगा टेस्ट, और लेना है नॉलेज तो आना होगा आनंद कॉलेज। तो चले आगे। देखिए, अब दूसरे नंबर की जो बारी आती है उनके विषय में देखेंगे। देखिए भैया, ये कहावत ना कि घबरा कर के यूं कहते हैं मर जाएंगे हम, अब मर के भी चैन न मिला तो बताओ कहां जाएंगे हम। तो घबराने से कोई फायदा नहीं है। जो घबराएगा वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, जो पेशेंस रखेगा जीवन में सफलता उसी को मिलेगा। चलते हैं दूसरे नंबर पर। देखो, उनका नाम है मदर टेरेसा। नाम क्या है बुआ? मदर टेरेसा। अब देखो, मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था और इनका निधन कब हुआ था। नाम क्या लिखे हैं? मदर टेरेसा। देखिए 1910 ईस्वी में, यानी डेट पूछा जाए तो लिख सकते हैं 26 अगस्त 1910, लेकिन हम डायरेक्ट लिखते हैं 1910 को इनका जन्म हुआ था यूगोस्लाविया में। किनका जन्म हुआ था? मदर टेरेसा का। और इनका जो निधन हो गया था कब? 5 सितंबर 1997 को। देखिए पीछे से वो फुल महेंद्र है, पूछ रहा है हमसे कि सर शिक्षक दिवस हम लोग कब मनाते हैं। तो जब तुमको इतना ज्ञान नहीं है और तुमको ध्यान नहीं है तो पढ़ने से तो कोई फायदा ही नहीं है। सबको पता है कि 5 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। 1962 से हमारे देश में क्या शुरुआत हो गई? शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। खाली मुस्कुरा रहा है,
मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। चलो आगे ध्यान दो। अब देखो नाम क्या था, मदर टेरेसा। जन्म कब ली थी, 1910 में। अब कब गुजर गई, 1997 में। ये देश की दूसरी महिला हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इनको सम्मानित कब किया गया था, ये साल चल रहा था 1980, और 1980 में इन्हें क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। इतना में किसी को कोई परेशानी? देखो पीछे से क्वेश्चन आ रहा है कि सर शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को कब मिला था। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आप थोड़ा भी ना घबराए और वहां पर डायरेक्ट हमारे 1979 यानी 1979 में इन्हें मिला था क्या, शांति का नोबेल पुरस्कार। उस महिला का नाम था मदर टेरेसा। और इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किए, 1980 में। नाम क्या है, मदर टेरेसा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तीसरे नंबर की बारी आती है उस महिला का जो नाम है अरुणा आशफ अली। नाम क्या है, अरुणा आशफ अली। नाम क्या है बउआ, अरुणा आशफ अली। देखो इनको मरने के उपरांत यानी मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लेकिन कब किया गया था ये बाद में बताएंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि अरुणा आशफ अली जी का जन्म कब हुआ था। तो देखो इनका जो जन्म हुआ था 16 जुलाई 1909 को। कब हुआ था, 16 जुलाई 1909 यानी 1909 को इनका जन्म हुआ था, जिनका नाम है अरुणा आशफ अली। और ये देश की तीसरी महिला है जिन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनका नाम क्या है, अरुणा आशफ अली। जन्म हुआ था कब, 16 जुलाई 1909 को हरियाणा में। और इनका निधन हो गया था कब, 1996 में। कब हो गया, 1996 में। और जब ये मर गई यानी जब निधन इनका हो गया तो मरणोपरांत इन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1997 में दिया गया। उसका नाम क्या था, भारत रत्न। इतना में किसी को कोई दिक्कत है रे बुआ? अरुणा आशफ अली जी का नाम है। आगे चले, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताते चलिएगा। ऐसा नहीं है हमारे क्लास में कि पूछने की कोई गुंजाइश नहीं है। अरे पूछोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे? जिसने किए शर्म उसके फूटे करम। तो यहाँ पर शर्माने की बात नहीं है। जो डॉक्टर से और मास्टर से शर्मा गया तो समझो कि उसका विकास वहीं पर रुक गया। तो यहाँ पर शर्माना नहीं है, अपने कदमों को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते रहना है। अब चलते हैं हम चौथे नंबर पर। हमको विश्वास है कि सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखो चौथा नंबर का जो बारी है उनका नाम है MS सुब्बा लक्ष्मी। नाम क्या है, MS सुब्बा लक्ष्मी। अब देखो MS सुब्बा लक्ष्मी को भी ये चौथे नंबर की महिला हैं जिन्हें भारत रत्न से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। नाम क्या है, MS सुब्बा लक्ष्मी। अब देखो MS सुब्बा लक्ष्मी जो हैं ये भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला संगीतकार है। पहली महिला संगीतकार का नाम क्या है, MS सुब्बा लक्ष्मी। और इनको किस चीज से नवाजा गया था, भारत रत्न से नवाजा गया था। और इनका अगर जन्म देखना चाहते हैं कि हुआ कब था, तो इनका जन्म जो हुआ था और मृत्यु जो हुआ था ये दोनों चीज देख लेते हैं। बाद में बताएंगे कि सम्मानित कब किया गया था, पहले जन्म इनका देख लेते हैं। देखो इनका जन्म हुआ था 16 सितंबर 1916 को। कब हुआ था, 1916 को। किनका जन्म हुआ, MS सुब्बा लक्ष्मी जी का। और इनका निधन हुआ था 11 सितंबर 1904 को। 11 सितंबर 1904 को MS सुब्बा लक्ष्मी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए क्या हो गई, अलविदा हो गई थी। नाम क्या है, MS सुब्बा लक्ष्मी। और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कब, 1998 में। इसी पेन से लिखते हैं, आप लोग को नहीं दिखेगा। 1998 में क्या मिला था इन्हें, भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। किसको मिला, MS सुब्बा लक्ष्मी को। और देखो देश का दूसरा नागरिक सम्मान जो होता है उसका नाम है पद्म। अच्छा तुम्हें बोलो पीछे से, हमको तो याद नहीं, तू ही बताओ। मुस्कुरा रहा है पीछे से देख के सर जी हमको सब कुछ पता है।
देश का दूसरा नागरिक सम्मान जो है उसका नाम है पद्म विभूषण। नाम क्या है? पद्म विभूषण। और ये जब जीवित थी कौन? एमएस सुब्बालक्ष्मी, तभी इनको मिला था क्या भाई? पद्म विभूषण। किनको मिला था? एमएस सुब्बालक्ष्मी को। और भारत रत्न से इनको कब सम्मानित किया गया था? 1998 ईस्वी में। कब मिला था? 1998। देखिए एक छोटा सा मिस्टेक हमसे हो गया है। देखिए हम भी एक छोटे मोटे इंसान हैं, मिस्टेक तो हर इंसान से होती रहती है। ये जो हमने बताया कि 1998 में एमएस सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न से मिला, ये बिल्कुल सही बात है। 1998 में इनको भारत रत्न मिला था, लेकिन अरुणा आसफ अली जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यानी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था आपको कि अरुणा आसफ अली जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित तो किया ही गया था, लेकिन देश का दूसरा नागरिक जो सम्मान होता है उसका नाम है पद्म विभूषण। और जब ये जीवित थी उसी समय इनको 1992 में क्या मिला था? देश का दूसरा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। इनको सम्मानित नहीं किया गया था। ये जो एमएस सुब्बालक्ष्मी हैं, ये जो थी ये भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला संगीतकार थी। ठीक है ना? चले आगे थोड़ा सा। अब चलते हैं हम लोग 5वें नंबर पर। अब देखिए 5वें नंबर पर पहुंचते हैं तो इनको सब लोग जानता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है हिंदुस्तान का, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, सब लोग इनको जानता है। इनका नाम है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर, ठीक है? नाम क्या हुआ रे? लता मंगेशकर। अब देखो लता मंगेशकर जी जो थी ना, इन्हें स्वर कोकिला भी कहा गया है और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, क्योंकि इनकी आवाज में डायरेक्ट जो कहते हैं ना कि मां सरस्वती बसी हुई थी, ये थी हमारी लता मंगेशकर। स्वर कोकिला के नाम से इन्हें याद किया जाता है और इनको भी देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब देखो तो लता मंगेशकर का जो जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुआ था? अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले लता मंगेशकर क्या हो गई हैं? गुजर चुकी हैं। देखो तो लता मंगेशकर जो जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को, यानी 1929 में इंदौर में इनका जन्म हुआ था लता मंगेशकर जी का। और 6 फरवरी 1922 को 6 फरवरी 1922 को ये दुनिया को छोड़कर अलविदा हो गई। उस व्यक्ति का नाम क्या है? लता मंगेशकर। और लता मंगेशकर को 2001 में, कब? 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इस तरह से हम लोगों ने 5 महिलाओं का नाम देखा कि जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये परीक्षा के लिए बहुत ही बहुउपयोगी है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा और जितने भी बच्चे यहाँ पर क्लास में बैठे हैं और वो लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने होंगे और अपने बीबी में यानी अपने ब्रेन बॉक्स में इसको फिट कर लिया, तो जीवन में समझो कि वह हिट हो गया। हिट होने से उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि हुई होगी या किसी को कुछ समझ ना आया होगा तो क्लास वाले तो क्लास में ही पूछेंगे, और जो वीडियो देखेंगे वो हमें मैसेज करके हमसे बातें कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।